गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर नंदा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यचर्या की परिभाषाओं की स्टडी करेंगे कि करिकुलम के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं की है उसमें सबसे पहली परिभाषा है शिक्षा आयोग के अनुसार। पहली परिभाषा हम लेंगे शिक्षा आयोग के अनुसार। तो शिक्षा आयोग ने जो हमारे करिकुलम से रिलेटेड करिकुलम को डिफाइन किया है वो इस प्रकार से है कि विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर एवं बाहर अनेक प्रकार के अनुभव कार्यकलापों से छात्रों को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अनुभवों की समष्टि मानते हैं। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है वो शिक्षा आयोग के अनुसार दी गई है। शिक्षा आयोग ने कहा कि करिकुलम क्या है, हम विद्यालय के अंदर बालक को उसकी देखभाल में उसके विद्यालय के अंदर के और बाहर के जो उसके अनेक प्रकार के अनुभव है जो बालक विद्यालय के वातावरण में सीख रहा है, देख रहा है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा है। साथ ही विद्यालय में आयोजित होने वाली शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी एजुकेशन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे और उनकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो, और साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पाठ्य सहकर्मी क्रियाएँ हमारी कहलाती हैं, उनसे छात्रों को जो विभिन्न प्रकार के अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं हम उसे विद्यालय के पाठ्यक्रम की समष्टि यानी ऑल ओवर उसका समग्र रूप ही पाठ्यक्रम या करिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारी वेस्ले के अनुसार है। वेस्ले के अनुसार, और वेस्ले ने जो अपनी डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने पाठ्यक्रम एक शैक्षिक साधन यानी एक उपकरण या यंत्र है जिसका प्रयोग एवं आयोजन
एवं आयोजन विद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण या प्रभावी अभिप्रायों के लिए किया जाता है। यानी जिस कंटेक्स्ट में हम इसके इम्पोर्टेंस को लेते हैं उसकी बात कही गई है। तो वेस्ले महोदय ने कहा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एक शैक्षिक साधन है, यानी एजुकेशनल टूल है, और उस टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विद्यालय के अंदर करते हैं वो सभी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही की जाती है। तो वेस्ले ने अपनी डेफिनेशन के अंदर पाठ्यचर्या को यानी करिकुलम को एक डिवाइस यानी यंत्र साधन माना है जिसके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है एल्बर्ट ओलिवर के अनुसार। तो एल्बर्ट ओलिवर के अनुसार उन्होंने अपनी पाठ्यचर्या की इस यानी करिकुलम की इस डेफिनेशन के अंतर्गत पाठ्यक्रम को, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी परिभाषाओं की हिंदी की गई है उसमें पाठ्यचर्या के स्थान पर पाठ्यक्रम शब्द का ही उल्लेख किया गया है, इसलिए बार बार भी आ रहा है। तो पाठ्यक्रम वह शैक्षिक कार्यक्रम है, वह शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें 3 महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आता है पहला अध्ययन, पहला महत्वपूर्ण यानी विभिन्न विषयों की स्टडी जो होती है। दूसरा आता है क्रियाएं यानी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज तथा निर्देशन। थर्ड आता है बालकों को डिफरेंट टाइप्स के निर्देशन जो हम देते हैं, चाहे प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो शिक्षक को देता है गाइडेंस, वो निहित होते हैं। तो इस प्रकार एल्बर्ट ओलिवर ने कहा है कि हमारा जो करिकुलम है वो क्या है, एक तरह से एजुकेशनल प्रोग्राम है, और इस एजुकेशनल प्रोग्राम में 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टडी जो हम कराते हैं, दूसरी है एक्टिविटीज़ जो इस ओवरऑल विद्यालय के अंदर जब बच्चा 5 घंटे 6 घंटे जितने भी घंटे स्पेंड करता है अपना समय, उससे रिलेटेड शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाएँ जो इसके ऑल ओवर डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़, और इसमें जो गाइडेंस है चाहे वो प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए हों, शिक्षक द्वारा दिए गए हों या फिर शिक्षक द्वारा स्टूडेंट्स को दिए गए हों, वो सारे जो है गाइडेंस क्या है इसमें निहित होते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारी फ्लिप्ड ऑनिक्स के अनुसार अब इन्होंने जो हमारी करिकुलम को लेकर के जो डेफिनेशन दी है उसके अनुसार पाठ्यक्रम विचार, ये जो हमारा एक तरह से थॉट है, विमर्शित विचार विमर्शित मूल्यों
की स्कीम पर आधारित है, मूल्यों की स्कीम पर आधारित, स्कीम पर आधारित होता है, जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्राप्य उद्देश्यों या अभिप्रायों का निर्माण किया जाता है, तो इस परिभाषा के आधार पर हमारे फिलिप कॉनिक्स महोदय ने पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को लेकर के, करिकुलम को लेकर के जो डेफिनेशन दी है, उसके अनुसार करिकुलम क्या है, आपस में डिस्कशन है, विचार विमर्श, यानी हमारे जो डिस्कशन करके जो हमारे वैल्यूज आते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, वो सारा ही क्या होता है, हमारा करिकुलम है। और ये जो फैक्ट्स हैं वो एक स्कीम पर आधारित होते हैं, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे शिक्षा के जो भी लक्ष्य हैं और जो भी उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य है, हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव, और हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, हम उन ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर जो पाठ्यक्रम की जो डेफिनेशन का जो वे है, वो समथिंग सिलेबस को लेकर के ज़्यादा इंडिकेट किया गया है, जिसमें सिलेबस के अंदर हम उन्हीं कंटेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड है इनके अनुसार, और वैल्यू ओरिएंटेड होने के कारण उनको हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक सहायक साधन के रूप में लेते हैं। साथ ही तो शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही क्या करते हैं, हम जो हम कंटेंट ले रहे हैं, उन कंटेंट के आधारित ही हम क्या करते हैं, हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। तो उनके अनुसार जो है एक तरह से थोड़ी सी संकुचित अर्थों में इनकी डेफिनेशन हमने देखी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी मूल्यों के आधार पर, मूल्यों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार मुंड्रो ने जो हमारी डेफिनेशन दी है उसके अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित है, जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मुंड्रो महोदय ने कहा है कि हमारा जो करिकुलम है उसमें सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो क्लासरूम के अंदर होते हैं और क्लासरूम से बाहर होते हैं। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन एक्सपीरियंस के द्वारा ही हम जो भी हमारा एक तरह से प्लानिंग करते हैं वो सारा हमारा करिकुलम है। और उस प्लानिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जो टीचिंग यानी हमारे एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो डिज़ाइन करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वही हमारा क्या है, ये हमारा करिकुलम है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है कनिंघम के आधार पर। तो कनिंघम के अनुसार
डेफिनेशन दी है वो बहुत ही एक तरह से यूनिक डेफिनेशन कही जा सकती है। और इसके अंदर पर्टिकुलर उन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या अध्यापक के रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ, जो उसने पदार्थ कहा है वह है पदार्थ रूपी छात्र, पदार्थ रूपी छात्र या शिष्य, ठीक है, स्टूडेंट को अपने कलागृह में, कलागृह हो गया आपका कलागृह रूपी स्कूल, यानी कलागृह रूपी स्कूल या विद्यालय, कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित या रूप प्रदान करता है। तो इस प्रकार कलिंगम महोदय ने जो डेफिनेशन दी है इट्स वेरी स्पेशल डेफिनेशन और स्पेसिफिक भी दी जाती है। और इसके अनुसार उन्होंने अध्यापक को क्या कहा गया है, एक कलाकार की संज्ञा दी है। और इस कलाकार के हाथों में करिकुलम क्या है, एक साधन है, एक टूल है, एक डिवाइस है। और इसके द्वारा वे अपने शिष्य को, यानी जो पदार्थ एक तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट कहा गया है वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट को अपने कलागृह यानी स्कूल के अंदर वो क्या करता है, जो भी उसके आदर्श होते हैं, और ये आदर्श क्या है हमारी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य भी क्या है, हमारे आदर्श हैं। तो इन आदर्शों के अनुसार ही वो क्या करता है, विकसित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार उन्होंने करिकुलम की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन डंकन ग्रिजल के अनुसार। डंकन ग्रिजल के अनुसार, अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के आधार पर विद्यालय पाठ्यचर्या यानी हमारा करिकुलम, तो विद्यालय पाठ्यचर्या समाज की, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों का प्रतिरूप है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो एक तरह से बहुत ही सोशल ज़्यादा लगती है। आदर्शों का प्रतिरूप यानी मॉडल, प्रतिरूप यानी मॉडल है। तो डंकन ग्रिजल ने जो कहा है कि पाठ्यचर्या क्या है, हमारे स्कूली जो है, स्कूली जो करिकुलम है हमारा, इस करिकुलम के अंदर जो भी स्टडी हम करा रहे हैं वो स्टडी किस पर डिपेंड करती है या किस पे बेसिस है, वो सोसाइटी पर है। और सोसाइटी में भी उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट है हमारा,
और हम सोशल जो आइडियल है, आदर्श है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, नियम है, कानून है जो सोसाइटी के अनुरूप के संचालन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है, तो उन सभी का क्या कहा जा सकता है? एक मॉडल कहा जा सकता है, एक प्रतिरूप कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारी है रॉबर्ट यूलिच के अनुसार। अब रॉबर्ट यूलिच ने जो हमारे करिकुलम को लेकर के डेफिनेशन दी है, अब उनके आधार पर जो उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे जो है पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे रॉबर्ट यूलिच हैं, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है करिकुलम को लेकर के, उन्होंने ये कहा कि हम जो भी शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जो भी स्टडी के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसकी एक सिस्टमेटिकली सीक्वेंस के आधार पर एक रूपरेखा बनाई जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है और सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे डिसिप्लिन्स होते हैं। तो ये सारी एक जो सिस्टमेटिकली सिनॉप्सिस है या कह सकते हैं रूपरेखा है हमारी, वो सारी क्या है? हमारी पाठ्यचर्या है। और इस पाठ्यचर्या में जब हम शिक्षण कराते हैं, पाठ्यचर्या के आधार पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो हम स्टडी कराते हैं, उससे हमारे ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव यानी भावात्मक और साइकोमोटर यानी हमारे क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या है? करिकुलम बनाते हैं। अब इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने लगभग 8-9 डेफिनेशंस की है, जो स्टडी की है। अब इसी के आधार पर हमारा जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अनुसार आपको एक क्वेश्चन किया जाता है कि पाठ्यचर्या यानी हमारा जो करिकुलम है, इस पाठ्यचर्या की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में जो हमने डेफिनेशन दी है उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप भी उसे अनुरूप इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिएगा। साथ ही कोविड-19 की जब 3rd लहर आ रही है और पीक पर चल रही है अगस्त में, तो फिर आप उस ड्यूरेशन में और आज अभी भी आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए जहाँ तक हो सके।
की आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। साथ ही सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग और फेशियल मास्क लगाइए और वैक्सीनेशन के लिए लोगों